हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट बिना देरी के हुए पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न एक है आपका, प्रश्न दिया है कि एक्सेल में शॉर्टकट फील्ड मेनू होता है, ठीक है। आपको पता नहीं जो एक्सेल है उसमें जो कौन से शॉर्टकट फील्ड मेनू में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है फिल विकेटेज, ऑप्शन बी है सीरीज, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एक्सेल है उसमें जो शॉर्टकट फिल मेनू दोस्तों फिल विकेटेज और सीरीज दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या पावर पॉइंट के एडिट मेनू का ऑप्शन है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या पावर पॉइंट के एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि विकल्प नहीं है। ऑप्शन दिया है कट, ऑप्शन बी है कॉपी, ऑप्शन सी है डिलीट स्लाइड, और ऑप्शन डी दिया है पेज सेटअप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या पेज सेटअप, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है, ठीक है। आपको प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि जो लेजर प्रिंटर है इसका प्रयोग किस में होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है राउटर स्कैन में, ऑप्शन बी कैमरा लेंस में, ऑप्शन सी है हीट सेंसिटिव पेपर में, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर का प्रयोग किस में होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या रास्टर स्कैन, ठीक है, रास्टर स्कैन। दोस्तों प्रश्न दिया आपका कि www के पहले ग्राफिक्स ब्राउज़र का नाम था, ठीक है। आपको बताना है कि जो www है उसके प्रथम ग्राफिक्स ब्राउज़र का क्या नाम था, ठीक है। ऑप्शन दिया है नेटस्केप, ऑप्शन बी है वोर्निका, ऑप्शन सी है मोजैक, और ऑप्शन डी दिया लाइनक्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या मोजैक, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों www का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड, क्या वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। दोस्तों आपको इसके आपको जनक बताना, ठीक है, कि जो www है इसके जनक कौन है, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ईमेल के लाभ हैं, ठीक है। आपको बताना है जो ईमेल है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है उससे क्या लाभ है। ऑप्शन दिया गति, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी रिकॉर्ड का रख रखाव, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। यानी कि हम किसी चीज़ का हम रिकॉर्ड को रख सकते हैं, ठीक है, और अच्छी गति भी देते हैं, और उसका मूल्य भी, इसका कोई मूल्य नहीं लगता, ठीक है। ईमेल के लिए आपको गूगल एक फ्री सेवा प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किस प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर आपको वेब के प्रयोग की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। आपको बताना है कि किस प्रकार का जो टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर है वो वेब को प्रयोग करने के लिए क्या आता है, अनुमति प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि एलोकेशन प्रदान करता है, अलाउ करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया ब्राउजर, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी कॉम, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या मॉडेम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि नेट डोमेन का प्रयोग होता है, ठीक है। आपको बताना है जो नेट डोमेन है इसका प्रयोग किस में होता है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षण संस्थान के लिए, ऑप्शन बी है इंटरनेट की आधारभूत संरचना और सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के लिए, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या इंटरनेट की आधारभूत संरचना व सर्विस प्रोवाइड के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं।
प्रश्न दिया है आपका कि ईमेल क्या है, ठीक है। आपको पता नहीं जो ईमेल है वो क्या है, व्हाट इज ए ईमेल, ठीक है। ऑप्शन दिया है मेल से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्रों, मैसेज और जानकारी का आदान प्रदान। ऑप्शन सी है सेल एक तरफ या चारों तरफ या एक अनेक लाइन बना सकते हैं। और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से ईमेल क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कम्युनिकेशन नेटवर्क पर पत्र, मैसेज और जानकारी का आदान प्रदान, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई पत्र को मैसेज, पत्र है या मैसेज है, ठीक है, उसको जानकारी को हम साझा कर सकते हैं, ले सकते हैं और दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि बॉर्डर के प्रयोग से आप एक्सेल में क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो बॉर्डर है, ठीक है, उसके प्रयोग से एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है सेल के ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइन बना सकते हैं। ऑप्शन बी है सेल के एक तरफ या चारों तरफ एक अनेक लाइन बना सकते हैं। और ऑप्शन सी है दोनों। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे दोस्तों इसमें क्या है, ये आपका सेल होता है, ठीक है, ठीक है, ये सब इसमें ऐसे होता है। इसमें पूरे ये क्या है, ये रो है और कॉलम, रो और कॉलम से क्या बनता है, तो सेल बनता है, ठीक है। तो इस पेज के, ठीक है, ऐसे क्या बनता है, एक लाइन बनती है, इसी यही बॉर्डर होता है, ठीक है। तो यही को कह रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेल के ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइन बना सकते हैं, सेल के एक तरफ या चारों तरफ अनेक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड का नवीनतम वर्जन है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों, यहाँ वर्जन नहीं, वर्जन होना चाहिए, ठीक है, नवीनतम वर्जन होना चाहिए, ठीक है, वर्जन, वर्जन नहीं वर्जन, वर्जन होना चाहिए, ठीक है, वर्जन है। ऑप्शन दिया है वर्ड 2013, ऑप्शन बी वर्ड 2007, ऑप्शन सी है वर्ड 2010 और ऑप्शन डी दिया वर्ड 2011, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, वर्ड 2013, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेनू में पाएंगे, ठीक है। आपको बताना है कि जो वर्ड है उसमें जो प्रिंट प्रीव्यू कमांड मेनू है वो कमांड किस मेनू में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है फाइल, ऑप्शन बी है टूल्स, ऑप्शन सी व्यू और ऑप्शन डी दिया एडिट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, फाइल मेनू में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? इसका होता है कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रिंट प्रीव्यू की कमांड शॉर्टकट की होती है, ठीक है। प्रश्न दिया है कि स्लाइड में एक्शन बटन को जोड़ा जा सकता है डैश डैश मेनू के एक्शन बटन कमांड द्वारा, ठीक है। आपको बताना है जो स्लाइड है उसमें जो एक्शन बटन होता है वो कौन से मेनू के एक्शन बटन के कमांड के द्वारा हम ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन दिया व्यू मेनू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेनू, ऑप्शन सी है स्लाइड शो मेनू और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, स्लाइड शो मेनू, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट, यानी जो हम स्लाइड शो मेनू से क्या करते हैं, कोई भी एक्शन बटन को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर कमांड आप किस मेनू में पाएंगे, ठीक है। आपको बताना है जो पावर पॉइंट है उसमें स्लाइड शॉर्टर मेनू, स्लाइड शॉर्टर कमांड किस मेनू में पाया जाता है। ऑप्शन दिया है फाइल में, ऑप्शन बी है टूल्स मेनू, ऑप्शन सी है व्यू मेनू और ऑप्शन डी है एडिट मेनू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, व्यू मेनू में पाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि फार्मूला में सेल एड्रेस AS4 से तात्पर्य है, ठीक है। आपको पता नहीं जो फार्मूला है उसमें जो सेल एड्रेस है AS4 से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिया है रिलेटिव सेल रेफरेंस, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ऑप्शन सी है मिक्स्ड सेल रेफरेंस और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि जब एक सेल में नंबर टाइप किए जाते हैं तब पूर्व निर्धारित अलाइनमेंट होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जब हम कोई सेल में कोई नंबर को क्या करते हैं, टाइप करते हैं, तो उसमें से पहला जो निर्धारित अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है। ऑप्शन दिया है लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी है सेंटर अलाइन, ऑप्शन सी है राइट अलाइन और ऑप्शन डी है जस्टिफाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या राइट अलाइन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, इससे दोस्तों इसका शॉर्ट करके क्या होता है, तो कंट्रोल, क्या कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, कंट्रोल प्लस आर होता है और इसका सेंटर लाइन का कंट्रोल प्लस ई होता है और लेफ्ट का कंट्रोल प्लस एल होता है और जस्टिफाई का कंट्रोल प्लस जे होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। प्रश्न दिया है कि जब आप एक ही वर्कबुक में अलग सीट पर चार्ट बनाते हैं तब यह कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि आप कोई मान लीजिए कोई एक वर्कबुक है, उस पर कोई अलग से सीट चार्ट बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, तो क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है चार्ट सीट, ऑप्शन बी है एम्बेडेड चार्ट, ऑप्शन सी है व्यू सीट और ऑप्शन डी दिया है व्यू चार्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या चार्ट सीट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न दिया है कि किस मेनू में स्पेलिंग कमांड पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा मेनू में जो स्पेलिंग कमांड है, यानी कि कोई वर्ड को हम चेक कर सकते हैं कौन से मेनू में वो पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है टूल्स, ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी एडिट और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या टूल्स मेनू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आपको स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की कमेंट करना। ठीक है, कि स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या होती है। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि विंडोज डेस्कटॉप पर दायां क्लिक करने से आप, ठीक है, आपको बताना है कि जो विंडोज डेस्कटॉप है अगर हम उसमें दायां क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पर जाएंगे। ठीक है, या क्या कौन से प्रॉपर्टी खुलेगा। ऑप्शन दिया प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ऑप्शन बी है कॉन्टेक्ट सेंसिटिव मेनू दिखाई देगा, ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल खुलेगा और ऑप्शन डी दिया है सभी खुली हुई एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक्सेल के इंसर्ट मेनू में पेज ब्रेक कमांड द्वारा पेज ब्रेक होगा। ठीक है, आपको बताना है जो एक्सेल के इंसर्ट मेनू है उसमें पेज ब्रेक कमांड किसके द्वारा पेज को हम ब्रेक कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है सेलेक्ट किए गए हुए रो के ऊपर से, ऑप्शन बी है सेलेक्ट किए गए रो के नीचे से, ऑप्शन सी है सेलेक्ट किए गए रो के बीच से और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या सिलेक्ट किए हुए रो के ऊपर से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न दिया कि विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम के बीच अदला बदली के लिए डैश डैश की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि विंडोज में खुले कोई प्रोग्राम है उसको हम अदला बदली करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिया अल्ट प्लस टैब का, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस टैब का, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस टैब का और ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस अल्ट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या अल्ट प्लस टैब का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि आपके स्लाइड डिजाइन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है जो स्लाइड डिजाइन है उसका प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है दर्शकों की नज़रों को आकर्षित करना, ऑप्शन बी है कंपनी लोगो व रंग के साथ तालमेल होना, ऑप्शन सी है सूचना आसानी से पढ़ी जा सके और ऑप्शन डी दिया है स्लाइड को आकर्षक एवं रोमांचक बनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या स्लाइड को आकर्षक एवं रोमांचक बनाना। ठीक है, ऑप्शन ए डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि जब कंप्यूटर एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तब यह आउटपुट कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन दिया हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी है सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी है COM कॉम और ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कॉमर्शियल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, हार्ड कॉपी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। प्रश्न दिया कि वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो वर्ड है उसमें जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है उसमें आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है रेंज के सभी पेज को, ऑप्शन बी दिया है विषम पेज को, ऑप्शन सी है सम पेज को, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि हम किसी भी पेज को प्रिंट नहीं सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, विषम पेज, सम पेज, रेंज के सभी पेज। ठीक है, तो इसको हम नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 24 प्रश्न दिया है कि वर्ड में ड्रॉप कैप्स का प्रयोग किस पर किया जाता है। ठीक है, आपको बताना जो वर्ड है यानी कि एमएस वर्ड है उसमें जो ड्रॉप कैप्स है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया कैरेक्टर पर, ऑप्शन बी वाक्य पर, ऑप्शन सी शब्द पर, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, कैरेक्टर पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि पूर्व निर्धारित सेटिंग में एक वर्कबुक में 3 से सीट होती है, इसे कितनी संख्या तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 3255, ऑप्शन बी है 3225, ऑप्शन सी है मेमोरी की उपलब्धता पर निर्भर, और ऑप्शन डी है 16225। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, मेमोरी की उपलब्धता पर निर्भर होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न दिया कि एक्सेल में एक निश्चित भाग को प्रिंट करने के लिए, ठीक है, आपको पता है जो एक्सेल है उसमें कोई निश्चित भाग को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। ऑप्शन दिया फाइल मेनू से प्रिंट एरिया को सेट करते हैं, ऑप्शन बी है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से प्रिंट एरिया को सेट करते हैं, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि ऑटो कंटेंट विजार्ड बनाता है। ठीक है, आपको बताना है जो ऑटो कंटेंट विजार्ड है वो क्या बनाता है। ऑप्शन दिया आकर्षक व बैकग्राउंड व फंड के साथ नई खाली प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है सैंपल स्लाइड के साथ एक नई प्रेजेंटेशन व क्या सूचना जोड़ना जिसकी जानकारी के साथ, ऑप्शन सी है पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन को नया प्रभाव और लुक प्रदान करना, और ऑप्शन डी है भविष्य में प्रयोग किया जाने नया टेम्पलेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सैंपल स्लाइड के साथ एक नई प्रेजेंटेशन व सूचना जोड़नी जिसकी जानकारी के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जब आप डाटा इंपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि वास्तविक डाटा के साथ आपकी स्लाइड में भी बदलाव आए तो क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन दिया है डाटा एम्बेड करेंगे, ऑप्शन बी डाटा लिंक करेंगे, ऑप्शन सी डाटा को ऑब्जेक्ट करने के तौर पर इंसर्ट करके, और ऑप्शन दिया लाइन ब्रेक करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम कोई डाटा को इंपोर्ट करते हैं और उसके चाहते हैं कि हम वास्तविक डाटा के साथ अपने स्लाइड में कोई बदलाव न आए तो हम उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सीधी सीधी बात है कि हम उसको कोई डाटा को लिंक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डाटा लिंक करके। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या पावर पॉइंट स्लाइड शो का ऑप्शन है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या पावर पॉइंट स्लाइड शो का ऑप्शन है यानी कि विकल्प है। ऑप्शन दिया प्रेजेंट बाय द स्पीकर, ऑप्शन बी ब्राउज्ड बाय इंडिविजुअल। ठीक है, और ऑप्शन सी है ब्राउज एड ए किसोक, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कौन सा पहला नेटवर्क था जिसे इंटरनेट के निवेशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया अर्पानेट, ऑप्शन बी है एनएसफेंट, ऑप्शन सी है वीनेट, और ऑप्शन डी दिया इंटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, अर्पण, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक छोटी वेबसाइट के लिए आपको जगह यानी कि स्पेस खरीदना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है कि कोई वेबसाइट के लिए हम कितने कौन से स्पेस को कह रहा है कि एक छोटी वेबसाइट है उसके लिए आपको जगह खरीदना पड़ेगा, कौन से स्पेस को खरीदना पड़ता है। ऑप्शन दिया है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से, ऑप्शन बी है टेलीफोन एक्सचेंज से, ऑप्शन सी है ये ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट, ठीक है, इसका होता है आपका इंटरनेट सर्विस, ठीक है, सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ISP का फुल फॉर्म होता है। और ऑप्शन नहीं दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि आप वर्ड में टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। आपको पता है जो MS वर्ड है इसमें हम टेम्पलेट किस में बना सकते हैं, नहीं किसके आधार पर बना सकते हैं। ऑप्शन दिया है पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट के आधार पर, ऑप्शन बी है पहले से बने हुए टेम्पलेट के आधार पर, ऑप्शन सी है पहले से टेम्पलेट से हटकर अथवा नया, या ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर, प्रश्न दिया है कि टेप स्टोरेज का प्राथमिक प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। आपको पता नहीं जो टेप स्टोरेज है उसका प्राथमिक प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया बैकअप के लिए, ऑप्शन बी नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए, ऑप्शन सी है कभी कभी प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के लिए, और ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, बैकअप के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है, यानी कि जो टेप स्टोरेज है उसका प्राथमिक प्रयोग हम बैकअप के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से एक वर्ड प्रोसेसर क्या है। ऑप्शन दिया है कि एक प्रोग्राम जो वर्ड प्रोसेस करता है, जैसे शब्दों को फ्रीक्वेंस देना या बस शब्दों को सर्किट करना। ऑप्शन बी है एक प्रोग्राम को तो प्रिंट से पहले टेक्स्ट को बनाने देखने एडिट करने में उसमें बदलाव की सुविधा प्रदान करता है। और ऑप्शन सी है माइक्रो कंप्यूटर का CPU, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या एक प्रोग्राम तो प्रिंट से पहले टेक्स्ट को बनाने देखने एडिट करने व उसमें बदलाव सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। दोस्तों आपको CPU का फुल फॉर्म कमेंट करना है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड और रिप्लेस सुविधा द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें हम फाइंड और रिप्लेस की सुविधा किसके द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन ये दिया है टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, ऑप्शन बी है एक डॉक्यूमेंट का केवल टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं, ऑप्शन सी है केवल फॉर्मेटिंग रिप्लेस कर सकते हैं, और ऑप्शन दिया डॉक्यूमेंट के नाम को नए नाम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न दिया है कि जब आप स्पेलिंग व ग्रामर चेकर को एक्टिवेट करते हैं तब यह गलत स्पेल शब्दों को डायलॉग बॉक्स में दर्शाता है। ऑप्शन बी यह गलत स्पेल शब्दों को विशिष्ट रूप से दर्शाता है, ऑप्शन सी है यह आपको गलत स्पेल शब्दों से मैनुअली सही करने की अनुमति प्रदान करता है, और ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी